cover the topic trigonometric ratios of complementary angles. Firstly, we will discuss what are the complementary angles. Complementary angles means the sum of the two angles is equals to 90 degree. हमारे पास है ये वाली, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इस पे आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बनता है हमारे पास एंगल 0 डिग्री, नेक्स्ट इज 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड 0 के साथ में ही बनता है 360 डिग्री का एंगल. नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. यहाँ पर इसको लर्न करने के लिए आपके पास मेथड है ऐड शुगर टू कॉफ़ी. मीन्स यहाँ पर जितने भी क्वाड्रेंट हमारे पास आएंगे वो सारे क्या रहते हैं, ऑल पॉजिटिव. A4 का मीनिंग ऑल पॉजिटिव. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमारे पास वो सारे यहाँ पर क्या रहते हैं, पॉजिटिव. नेक्स्ट S4 हम यहाँ से क्या लेते हैं, साइन थीटा. इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव क्या रहता है, साइन थीटा. साइन थीटा के साथ उसका रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा. एंड कोसेकेंट थीटा भी यहाँ पर क्या रहता है, पॉजिटिव. एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर हेयर नेगेटिव. नेक्स्ट इज T4 tan थीटा. tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा. इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज tan थीटा एंड cot थीटा दोनों की वैल्यूज क्या रहती हैं यहाँ पर, पॉजिटिव. एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव हेयर, लाइक एज साइन थीटा, cos थीटा, कोसेकेंट थीटा एंड सेकेंट थीटा. इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या रहती हैं, नेगेटिव. एंड नेक्स्ट इज C4 cos थीटा. cos थीटा का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा. इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर क्या रहेंगी, पॉजिटिव. एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव हेयर, लाइक एज साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, tan थीटा एंड cot थीटा. इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या रहती है, नेगेटिव. इस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज़ लाई करती हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा. इट मीन्स 90 डिग्री से लेस देन वाली वैल्यूज़ यहाँ पर रहती हैं. नेक्स्ट इज यहाँ पर देखो 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. इट मीन्स यहाँ पर वैल्यूज़ लाई करेंगी 90 डिग्री प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा. 90 में अगर हम कुछ प्लस करते हैं एंड 180 में अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो वो सारी वैल्यूज़ कहाँ पर लाई करती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में. नेक्स्ट इज 180 से लेके 270 तक. मीन्स 180 डिग्री प्लस थीटा अगर हम 180 में कुछ भी ऐड करते हैं एंड 270 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैल्यूज़ कहाँ पर रहती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज़ लाई करेंगी, 270 डिग्री प्लस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा. नेक्स्ट 360 प्लस थीटा में कौन सी वैल्यूज़ लाई करेंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फिर से ये वाला सर्कल हमारे पास घूमना स्टार्ट हो जाता है, ये वाला. बट इन ईयर 10th क्लास हमारे पास जो रेशियोज हैं वो कौन से हैं, 90 माइनस थीटा के एंगल्स हम लेके चलते हैं. 90 माइनस थीटा के एंगल्स यहाँ कहाँ पर लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ रहेंगी वो सारी क्या रहेंगी, पॉजिटिव. साइन थीटा की वैल्यू चेंज किस में होती है, कॉस ऑफ थीटा. एंड कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू अगर चेंज करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन ऑफ थीटा. नेक्स्ट इज कोसेकेंट थीटा की वैल्यू चेंज होती है सेकेंड ऑफ थीटा एंड सेकेंड ऑफ थीटा की वैल्यू चेंज होती है कोसेकेंट ऑफ थीटा में. नेक्स्ट इज tan थीटा. tan थीटा की वैल्यू चेंज होती है cot ऑफ थीटा एंड cot ऑफ थीटा की वैल्यू चेंज होती है tan ऑफ थीटा. फॉर एग्जांपल साइन
90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहाँ पर वैल्यूज़ लाई करेंगी, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट मीन्स ऑल वैल्यूज़ यहाँ पर क्या रहेंगी, पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा चेंज होके किस में हो रहा है, कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा को चेंज करते हैं तो वो किस में वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन ऑफ थीटा में। सिमिलरली दिस वे, अगर है हमारे पास कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा को चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा, इट मीन्स 90 माइनस थीटा, यहाँ पर वैल्यू रहेगी बट चेंज किस में हो जाएगी, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू सीकेंट थीटा में, एंड वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, पॉजिटिव। नेक्स्ट इज सीकेंट थीटा को अगर हम चेंज करते हैं, सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा में। नेक्स्ट इज टेन थीटा, टेन थीटा को चेंज करते हैं हम 90 माइनस थीटा, वैल्यू चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉट ऑफ थीटा में, एंड कॉट थीटा को अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी हमारे पास, टेन ऑफ थीटा में। एंड जो ये जो 10th क्लास के सिलेबस में आपके पास ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग, बट अगर आप +1 में जाते हो तो फिर आपके पास रेशियोज कन्वर्ट होते हैं 90 प्लस थीटा, नेक्स्ट इज 180 के अकॉर्डिंग, 270 के अकॉर्डिंग एंड 360 के अकॉर्डिंग। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं ओनली उनकी वैल्यूज चेंज कहाँ पे होती हैं, इनकी वैल्यूज ओनली चेंज होती है 90 डिग्री पे एंड 270 डिग्री पे। जो वैल्यूज चेंज नहीं होती मीन्स नो चेंज, वैल्यू कहाँ पर चेंज नहीं होती, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यहाँ पर वैल्यूज चेंज नहीं होती हमारे पास। एंड आपके 10th क्लास के सिलेबस में ओनली ये वाले ही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ हेयर वी विल डिस्कस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दैट इज द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स का सम किसके इक्वल है हमारे पास, 90 डिग्री। इट मीन्स अगर हम यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री एंड हेयर माइनस थीटा 1। स्टैंडर्ड में आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी निकालते हो, मीन्स फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू गिवन दैट वन एंगल 45 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आप कैसे फाइंड करते हो, 90 डिग्री में से 45 डिग्री को क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट, एंड योर अदर एंगल इज़ 45 डिग्री। इट मीन्स हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड करने के लिए, अगर आपके पास वन एंगल है एंड another angle, अनदर एंगल को आप फाइंड करने के लिए क्या करते हो, 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट क्या कर देते हो, फर्स्ट एंगल जो हमें गिवन होता है वहाँ से आपके पास सेकंड वाला एंगल आ जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू डू वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल दोनों को ऐड करते हैं एंड इनका सम किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, 90 के इक्वल। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर आपके पास है 90 डिग्री है मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वहाँ से हम लोग टू रिजल्ट्स ड्राइव कर रहे हैं, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले इसका हम डिस्कस करेंगे, हेयर इज प्रूफ। देखो tan थीटा सेम एज tan थीटा 1 tan थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा 1। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि tan थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा 1 इंटू tan 90 माइनस थीटा 1 को, tan 90 डिग्री माइनस थीटा 1 को चेंज करके वैल्यू क्या पुट कर देंगे, कॉट थीटा 1 एंड कॉट थीटा 1 दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ऑफ थीटा। हेयर वी विल पुट द वैल्यू इन द टर्म ऑफ tan थीटा। इट मीन्स tan थीटा 1, tan थीटा 1 tan थीटा 1 के साथ कैंसल आउट, मीन आंसर इज 1
एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास आंसर क्या है 1. Similarly this way now we will discuss cot theta 1 and cot theta 2 that is equals to 1. Cot theta 1 हम same as लिखते हैं and now theta 2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर. cot theta 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 90 डिग्री माइनस theta 1. नेक्स्ट इज cot theta 1 एंड cot 90 माइनस theta की वैल्यू को चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी tan theta 1. नेक्स्ट हेयर वी विल डू द रेसिप्रोकल. cot theta 1 का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है 1 अपॉन tan theta 1 इंटू tan theta 1. tan theta 1 tan theta 1 के साथ कैंसल आउट मीन्स आंसर इज 1 एंड यहाँ पर भी आंसर क्या है हमारे पास 1. अभी हम लोगों ने रिजल्ट क्या डिस्कस किया है. अगर आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल, इट मीन्स tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल. दिस इज आर रिजल्ट. अब देखो यहाँ पर दिस इज tan 20 में अगर हम 70 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास इसका सम 90 डिग्री. इट मीन्स हम इन टर्म्स को इकट्ठा लिख देंगे tan 20 डिग्री एंड tan 70 डिग्री बिकॉज थीटा 1 यहाँ पर क्या है हमारे पास 20 एंड थीटा 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है 70 डिग्री. इट मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके इक्वल बन रहा है 90 डिग्री. नेक्स्ट हम पिक करते हैं हम लोग tan 40 डिग्री एंड tan 50 डिग्री. tan 40 डिग्री एंड tan 50 डिग्री. यहाँ पर थीटा 1 क्या है हमारे पास 40 डिग्री एंड थीटा 2 क्या है 50 डिग्री. थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहाँ पर किसके इक्वल है 90 डिग्री. नेक्स्ट रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रह रही है ओनली tan 45 डिग्री. नेक्स्ट देखो अगर आपका थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री के इक्वल है इट मीन्स हेयर वी कैन अप्लाई डायरेक्टली द रिजल्ट tan थीटा 1 tan थीटा 2 दैट इज इक्वल्स टू 1. इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 साथ में इनटू एंड इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 1 एंड tan 45 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है दैट इज ऑल्सो 1. इट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 आंसर. तो इट मीन्स हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आएगा आंसर इज 1. एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में भी अब हमें क्या करना है थीटा 1 एंड थीटा 2 का सम किसके इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री. अब देखो ये रहा tan 5 डिग्री एंड हेयर इज tan 85 डिग्री. इट मीन्स इन दोनों टर्म्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं देन वी विल गेट 90 डिग्री. Here we will write down tan 5 degree and tan 85 degree. Next terms लेते हैं. अब देखो यहाँ पर है 25 degree and this is 65 degree. It means we can join these two terms also. Tan 25 degree and tan 65 degree. Remaining term हमारे पास क्या रह जाएगी only tan 30 डिग्री. अब इन दोनों का सम किसके इक्वल है 90 के इक्वल. इट मीन्स हेयर वी कैन अप्लाई रिजल्ट tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2 दैट इज इक्वल्स टू 1. डायरेक्टली आई एम हेयर पुटिंग द वैल्यू 1. नेक्स्ट इज अगेन सम इज 90 डिग्री. इट मीन्स हेयर वैल्यू इज 1 एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3. means answer is 1 upon under root 3. एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो हमें कितना है गिवन cot 12 डिग्री. इट मीन्स थीटा 1 एंड थीटा 2 किसके इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री. इट मीन्स हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू ढूंढेंगे. यहाँ पर 12 के साथ क्या वैल्यू आएगी 78 एंड नेक्स्ट इज 38 के साथ वैल्यू क्या आएगी 52 बिकॉज इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल. हेयर cot 12 डिग्री एंड cot 78 डिग्री.
Next term is cot 38 degree, cot 52 degree, and remaining term is cot 60 degree. इन दोनों का सम 90 के इक्वल एंड इन दोनों का भी सम 90 डिग्री के इक्वल. इट मीन्स कॉट थीटा 1 एंड कॉट थीटा 2 का रिजल्ट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल. हेयर वी विल पुट द वैल्यू. इट मीन्स दिस इज 90 डिग्री, 1 वैल्यू. दिस इज अगेन 90 डिग्री, वैल्यू इज हेयर 1. एंड cot 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3. इट मीन्स आंसर इज 1 अपॉन अंडर रूट 3. क्वेश्चन की हमें वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री लाइक दिस. हमें जाना कहाँ तक है? tan 89 डिग्री के इक्वल हैं, बिकॉज थीटा 1 एंड थीटा 2 किसके इक्वल होता है हमारे पास? 90 डिग्री के इक्वल. अगर आप यहाँ पर देखो, ये है 1 डिग्री एंड दिस इज 89 डिग्री. इट मीन्स 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री. यहाँ पर है tan 2 डिग्री. यहाँ पर वैल्यूज़ क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है. एंड यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या करेंगी? बैक फॉर्म में चलेंगे तो वैल्यूज़ क्या करेंगी? डिक्रीज़ करेंगी. इट मीन्स 89 के पीछे क्या आता है? 88. इट मीन्स यहाँ पर अगर वैल्यू है हमारे पास 2 डिग्री तो 89 के बैक वाली वैल्यू क्या होगी? 88 डिग्री. इट मीन्स उसका भी सम क्या होगा हमारे पास? 90 डिग्री. इसी फॉर्म में चलते हैं 3 डिग्री. 3 डिग्री के साथ बैक वाली वैल्यू क्या होगी? 87 डिग्री. इट मीन्स उसका भी सम किसके इक्वल होगा हमारे पास? 90 डिग्री के इक्वल. इसी फॉर्म में अगर हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू बीच में क्या आएगी? tan 45 डिग्री. बिकॉज tan 45 से पहले वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास? tan 44. एंड हेयर यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? tan 46. अगर हम इनको ऐड करके देखें 44 प्लस 46 तो वो भी किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल. इट मीन्स tan 45 ओनली वैल्यू लेफ्ट करेगी जिसके साथ कोई भी पेयरिंग नहीं बनेगी यहाँ पर. बट tan 45 की वैल्यू किसके इक्वल होती है हमारे पास? 1 के इक्वल. इट मीन्स इन सब का रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी किसके इक्वल आ रहा है? 1 1 1. एंड tan 45 साथ में आएगी वैल्यू. एंड tan 45 भी किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल. इट मीन्स इस इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1. I do hope you learned something new today. So do like the video and don't forget to share with your friends and family. Thank you everyone.